हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर के परमार सर में। आज के इस वीडियो में हम रीट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 वर्ण। कितने होते हैं? 52। फिर अगला प्रश्न है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो क्या है? तो चंद्रमा तो नहीं होगा, मेघ भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा भानु। क्या? भानु। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो किताब तो स्त्रीलिंग है, छतरी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। शिक्षक है जो पुल्लिंग शब्द है। फिर अगला प्रश्न है कि ईश्वर का दिया हुआ के लिए शब्द क्या होगा? तो प्रसाद, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद नहीं होगा, ईश्वर का दिया हुआ दान नहीं होगा, तो ईश्वर का दिया हुआ कृपा भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि कोयल कुकी में कुकी कौन सा कारक है? तो कौन सा है? तो ये करण कारक। कौन सा? करण कारक। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? तो कौन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा वाल्मीकि। फिर अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो किसने लिखा था? ये तुलसीदास ने लिखा था। फिर अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद को किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली? तो किस विधा के लिए मिली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी और उपन्यास के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिली चरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि सूरज सिर पर आग बरसाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति। क्या? अतिशयोक्ति। फिर अगला प्रश्न है कि गगन में चंद्रमा हच रहा है, कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मानवीय करण। क्या? मानवीय करण। फिर अगला प्रश्न है कि वह सिंह है में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। अगला प्रश्न है कि नाक काटना का अर्थ क्या है? मतलब ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, अपमान होना। फिर अगला प्रश्न है कि खून पसीना एक करना का अर्थ क्या है? तो आराम करना तो नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी और धोखा भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? मेहनत करना। करना इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यारा होना। फिर अगला प्रश्न है कि राधा स्कूल जाती में कौन सा वाक्य है? तो कौन सा है? तो इसमें कथनवाच्य वाक्य है। फिर अगला प्रश्न है कि चंद्रमा चमक रहा है में कौन सा काल है? तो कौन सा है? तो चमक रहा था यानी था आया यानी भूतकाल, रहा है यानी वर्तमान, रहेगा यानी भविष्य। क्या? भविष्य। इसका आपको याद रखना है। फिर इसका सही आंसर होगा तुम्हारा भूतकाल। क्या? था आया अंत में यानी भूतकाल। फिर अगला प्रश्न है कि पुस्तक का सही बहुवचन क्या है? तो पुस्तकों तो नहीं होगा, पुस्तकें भी नहीं होगा, तो ये बिंदु वाला सही आंसर होगा। क्या? बिंदु वाला सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं में कौन सा काल है? यानी सुन रहे हैं, तो यानी इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए रीड से संबंधित हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।